हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे यूपीपीसी, यूपी पुलिस, रेलवेज़, एसएससी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉन्सेप्ट समेत मैं आपको समझाऊंगा कैसे करने हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस और रेलवे, एसएससी सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर हुज 20% इज 30% ऑफ 40। अब ये इसका मतलब ये है, एक नंबर पूछ रहे हैं जिसका 20% जो है 30% है 40 का। तो हम क्या करते हैं, नंबर हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द नंबर हुज 20%, इस नंबर का 20% इस 30% ऑफ 40, मतलब इस नंबर का 20% जो है वो 30% है 40 का। तो क्या होगा 20% किसका, इस नंबर का, इज इसका मतलब इक्वल टू, इज 30% ऑफ 30% का मतलब 100। परसेंटेज जहाँ भी लगाओ वहाँ पे हम अपॉन में 100 लगा लेंगे, और ऑफ का मतलब इनटू 40, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन, ये से 100 कट गया, 20 से 2 टाइम्स कट गया, तो हमारा x बराबर क्या आया 60 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। कह रहे हैं कि जो इनकम है ए की वो 20% हायर देन दैट ऑफ बी, ए से कितनी ज़्यादा है, ए की इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो ए की इनकम है वो बी से कितनी हायर है, 20% हायर देन बी। क्वेश्चन का ये मतलब है ए की इनकम जो है वो 20% हायर है बी से, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि द इनकम ऑफ बी इज 25%, बी की जो इनकम है वो 25% लेस है किससे, सी से, ठीक है, लेस देन ऑफ सी। तो अब ये हमारा, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट कि ए की जो इनकम है वो 20% ज़्यादा है बी से, और बी की जो इनकम है वो 20% लेस देन है सी से। अब हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट लेस इज एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, कि जो ए की इनकम है वो सी की इनकम से कितने परसेंट लेस है, ठीक है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, इस सी की इनकम को रख लेंगे, है ना। अगर मान लीजिए सी की इनकम कितनी है, मान लीजिए 1000 है, हमने बड़ा नंबर ले लिया 1000, ये हो गई सी की इनकम, लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब बी की इनकम कितनी है, 25% लेस है, तो 25% क्या होगा इसका, लेस है ना। तो मतलब क्या होगी 25% लेस का मतलब हो गया, 25% लेस का मतलब हो गया इसकी इनकम हो गई 75%, किसकी, सी की 75% है ना, बी की इनकम जो हो गई। तो ये हम कर देंगे 1000 के, ये मानिए ना हमने, तो ये हो जाएगी 750, ये हो गई बी की इनकम, ठीक है। ये हो गई बी की इनकम, ये सी की। तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, ए की इनकम क्या है 20% हायर देन दैट ऑफ, तो ए की इनकम हो जाएगी 20% हायर का मतलब है, अगर मतलब ये हो गई 20% हायर, मतलब 120 है ना, इंटू 750 क्योंकि बी से कितनी हायर है ना। तो ए की इनकम कितनी हो गई, यहाँ पर ये कैंसिल कर लेंगे, ये कैंसिल कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 900, ये हो गई ए की इनकम, ठीक है। अब तीनों की इनकम हमें पता है, कंपेयर किसकी करनी है, इन दोनों की, कि सी की इनकम जो है, हाँ ए की इनकम जो है वो सी से कितनी लेस है। तो हम सीधा सीधा जब लेस निकालना हो किससे कंपेयर करना है, सी से, तो अपॉन में किसकी इनकम रखेंगे, सी की, और ऊपर रखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 0.200,
ठीक है, तो ये कितनी लेस है, तो ये 3 जीरो काट देंगे तो ये 10% लेस है किसकी इनकम, है ना। ए की इनकम जो है सी से कितने परसेंट लेस है, वो है 10% लेस। ठीक है, आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाटर कंटेन्स 14.2/7% ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। इन 350 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्सीजन विल बी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो हाइड्रोजन है वो है 14.2/7% और जो रेस्ट है वो है ऑक्सीजन। रेस्ट क्या है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो रेस्ट में के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100/7, है ना। ये हाइड्रोजन कितनी है, 100/7%। अब ये हो गई हाइड्रोजन। अब हमसे क्या है, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी होगी 100 माइनस 100/7, तो ये हो गई 600/7%, है ना, इतनी है ऑक्सीजन। अब ये पूछ रहा है कि अगर टोटल वाटर कितना है, टोटल वाटर हमारा 350 ग्राम, तो टोटल वाटर जो है वो है 350 ग्राम। तो उसमें पूछ रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो ऑक्सीजन होगी 350 इंटू 600/700, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि परसेंटेज में है ना ये, तो इसलिए अपने अपॉन में 100 लगा लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 6 से 5 0 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 300 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे सॉल्यूशन में होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 38 लीटर ऑफ मिल्क वॉज पोर्ड इनटू अ टब एंड द टब वॉज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। अब ये तो सिंपली क्वेश्चन हो गया, वो कह रहे हैं कि 38 लीटर ऑफ मिल्क वॉज पोर्ड इनटू अ टब, 38 लीटर ऑफ मिल्क उन्होंने किसी टब में डाल दिया, एंड द टब वॉज फाउंड टू बी 5% एम्प्टी। अब वो टब जो है वो कितना एम्प्टी है, वो 5% एम्प्टी है। तो 5% एम्प्टी का मतलब ये हो गया कि उसमें 5% खाली है, तो उन्होंने ये निकालना है कि उसमें कितना और दूध मिलाया जा सकता है। 5% एम्प्टी है तो 90 कितना भरा होगा, 100 माइनस 5, तो ये हो गया 95% क्या होगा, फिल्ड होगा। तो 95% ऑफ एक्स जो है फिल्ड है, जो कितना है 95% ऑफ एक्स जो है वो है 38 लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 38 इंटू 100/95, तो ये आ जाएगी टोटल क्वांटिटी टब की टोटल क्वांटिटी हो गई ये। x बराबर कितना आ जाएगा, 19 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 19 से कट जाएगा 5 टाइम और 5 से ये 20 टाइम्स, तो ये हो गया 40 लीटर की। अब इसका 40 लीटर जो है ये टोटल कैपेसिटी हो गई। अब इसका 5% हमें, अब 5% इसका हम फाइंड कर लेंगे, 5% ऑफ 40 लीटर जो कि एम्प्टी पार्ट है, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40, है ना। तो ये हम कैंसिल कर लेंगे तो ये 20 बार जाएगा और 20 से ये 2 बार जाएगा, तो 2 लीटर इसकी कैपेसिटी हो गई। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे, और इन क्वेश्चंस को आप रेगुलरली सॉल्व करेंगे अगर मेरे साथ, तो देख लीजिएगा आपको एग्ज़ाम में अपने आप फ़र्क नज़र आएगा कि आप कितनी ईजिली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, है ना। वो कह रहे हैं कि इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज बाय 50% देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन से। हाइट तो हमने मान ली h होगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक है। अब इसकी हाइट जो है यहाँ पर तो h है, अगर इसको हम करें कितने परसेंट बढ़ी है, 50% बढ़ी है ना। तो मान लीजिए 50% बढ़ने का मतलब ये हो गई, ये मान लीजिए 100 + 50, है ना। तो ये हो जाएगी 100% + 50%, तो ये हो गई 150/100, है ना। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 3/2 h हो गई। अब हमारी हाइट कितनी हो गई, 3/2 h, है ना। तो अब ये जो वॉल्यूम होगा, न्यू वॉल्यूम, इसको हम न्यू वॉल्यूम NV लिख दे रहे हैं, 1/3 पाई, अब ये हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3h हो जाएगी, 3/2 h, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 पाई r² h, ठीक है। अब ये परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए हम क्या करते हैं, जो नया वॉल्यूम निकल आया है उसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1/2 इसको, इसमें से हम 1/3 माइनस कर लेंगे और ये पाई r² h बाहर रख देंगे, है ना, क्योंकि दोनों में ये तो कॉमन है तो बाहर रख दिया हमने। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 पाई r² h। ये हो गया हमारा जो डिफरेंस है नए वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम का, ठीक है। अपॉन में क्या रखते हैं, इसमें यह याद रखिएगा कि अपॉन में जब भी हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाल रहे हो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकाल रहे हैं, तो हमेशा अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम को ही रखना है, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, है ना, और परसेंटेज में निकालना है ना, तो यहाँ पे इंटू 100 जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ये एस से एच कट गया, तो ये हो गया 1/2 इंटू 100, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 50%, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इफ़ द सैलरी ऑफ x इज 20% मोर देन सैलरी ऑफ y, देन हाउ मच सैलरी ऑफ y इज लेस देन x। अब वो कह रहे हैं कि सैलरी ऑफ x इज 20% मोर देन y। जो सैलरी है x की वो 20% मोर है किससे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो सैलरी है y की वो कितने % लेस होगी x से, ठीक है। अब y की सैलरी हम अगर लेट कर लें, इक्वल टू हमने मान ली 100, ठीक है। तो x की सैलरी क्या हो जाएगी, 20% मोर कह रहे हैं ना, तो हो जाएगी 20% ऑफ y प्लस y, है ना। तो ये हो जाएगी 120 100y, मतलब y की सैलरी कितनी है, अगर 100 है तो इसकी सैलरी हो जाएगी 120,
ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 रख देंगे तो ये कैंसिल होकर 120 हो जाएगी एक्स की सैलरी, है ना। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच परसेंट इज सैलरी ऑफ वाई लेस देन, अब वो कह रहे हैं कितने परसेंट जो है वाई की सैलरी लेस है हमारे एक्स से। अब वाई की सैलरी कितनी लेस है, वाई की सैलरी है 100 और इसकी सैलरी है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से मतलब इसकी सैलरी वाई की इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, है ना। कितने परसेंट लेस है वाई की सैलरी, कितनी लेस है 20 लेस है ना। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, एक्स से, और इंटू कर देंगे 100 तो ये आ जाएगा, ये इससे 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 50/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, 25% ऑन फूड, 20% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 12% ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ये सारे उसके खर्चे हो गए कि वो मंथली सैलरी जो है उसका 30% रेंट पे खर्च करता है, 25% फूड पे करता है, 20% चिल्ड्रन की एजुकेशन पे करता है एंड 12% ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ 1040 रुपीज़, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। अब क्या है कि ये सारे जितनी भी चीज़ों पे वो खर्चा कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को हम करेंगे ऐड, क्या है कि उसके टोटल जो सैलरी है उसमें से ये सारे परसेंटेज के हिसाब से क्या हो रहा है, निकलते जा रहे हैं खर्चे, है ना। तो हम क्या कर लेंगे इन सबको, जो भी खर्चे हैं उसको हम, जैसे वो कह रहा है कि देखो पहला वो कह रहा है रेंट हमने आर से डिनोट कर लिया, 25% वो जा रहा है खर्चा उसका रेंट पे, ठीक है। फिर वो कह रहा है फूड पे, सॉरी रेंट पे जा रहा है 30%, फूड पे जा रहा है 25%, रेंट पे जा रहा है 30%, ठीक है। और चिल्ड्रंस एजुकेशन पे वो कर रहा है 12% और इलेक्ट्रिसिटी 20% कर रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पे और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहा है 12%, ठीक है। ये तो होगा उसके एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इससे जो बचता है, इतने खर्चों के बाद जो बचता है तो उसमें 1040 रुपये वो अलग से, तो पहले हम क्या करेंगे इनका टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 और ये 75 और 87%, ये टोटल हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा उसके पास, रिमेनिंग क्या बचा 13%, ठीक है। अब रिमेनिंग जो बचता है वो खर्च करता है रिमेनिंग आइटम्स पे, तो है ना। तो 13%, अब हमने मान लिया कि उसकी सैलरी कितनी थी, एक्स थी, और है रिमेनिंग आइटम्स पे खर्च कर देता है बची हुई सैलरी, तो ये कितनी हो जाएगी 13% चेंज कर लेंगे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1040, वहाँ ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1040 इंटू 100 बाय 13 से ये गया आपका 8, तो उसकी सैलरी हो गई 8000 रुपीज़, है ना। समझ पा रहे हैं कि क्या किया कि जो सारे आइटम्स दिए हुए थे जो उसके एक्सपेंडिचर थे वो ये सारे थे, है ना। अब वो कह रहा है कि जो बचे हुए खर्चे हैं वो 13% है और जो 13% की वैल्यू है बचे हुए खर्चों की वो दे रखी है। अब ये 13% की वैल्यू दे रखी है तो 13% किसका दिया हुआ है, सैलरी का ही, तो 13% दिया हुआ, 13% जो सैलरी का दिया हुआ उसी से हमने उसकी सैलरी काउंट कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। क्या है 50% ऑफ
x माइनस वाई इक्वल टू 40% ऑफ x प्लस वाई, ये हमारी इक्वेशन दी रखी है। अब ये पूछ रहे हैं देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, तो सिंपल हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो परसेंट का मतलब ही मैंने बताया, परसेंटेज हटा के हम क्या कर लेते हैं, अपॉन में 100 लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये 50/100 कर लिया हमने, और यहाँ पर 40/100 कर लिया सिंपली। और ये हमने एज इट इज़ x माइनस वाई ऑफ की जगह मल्टीप्लाई मान लीजिए, और यहाँ पर x प्लस वाई। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 4x माइनस प्लस 4y। ठीक है, अब इसको वहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x, सॉरी x, ये माइनस होगा ना 4 यहाँ के, x हो गया इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 9y, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ कर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, x इज इक्वल टू 9y, इसको मान लेंगे हम, मान लीजिए एक इक्वेशन हो गई है। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x y का कितना परसेंटेज है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इनके बीच में क्या रेशियो आ रहा है, मान लीजिए x/y है ना, तो हो गया 9:1। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज कर देंगे 9:1 को, है ना, तो ये हो जाएगा, एक्स वाई का पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम पलट लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/9, है ना, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, यही पूछ रहा है ना कि x का जो y है वो x का कितना परसेंटेज है। तो y को हमने क्या किया, ऊपर ले लिया, और है ना, अब ये परसेंट में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हम परसेंट लगाने लेंगे, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 100/9%, है ना। ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 होल 1/9%, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इंक्रीज बाय 15 विच रिजल्ट इनटू इंक्रीज ऑफ 20%। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में, अगर उनको नंबर जो है 15 बढ़ा दिए जाए, है ना, तो वो रिजल्ट करेंगे 20% इंक्रीज में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20% ऑफ एक्स जो है, मतलब 20% बढ़ा रहे हैं किसी नंबर का, तो वो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है ना। तो इसमें सीधा सॉल्विंग कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/5x इज इक्वल टू 15, तो ये x बराबर हो जाएगा 75, है ना। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ है नहीं, इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन 1 ईयर,
फिर कह रहे हैं एंड द डिक्रीज बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर इफ़ एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन इज, ठीक है, 5184, ठीक है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द फर्स्ट ईयर। तो हम लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन भी ठीक है, मान लिया कि पहले साल की पॉपुलेशन क्या है, x है। अब क्या होगा, इसी पॉपुलेशन, ये जो पहले साल की पॉपुलेशन है इसी में क्या हो रही है, घटेगी या बढ़ेगी। जैसे 20% पहले साल में बढ़ रही है तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, किस तरह से करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हो गई 1 क्या हो गई हमारे, मतलब पहले साल की पॉपुलेशन, इसमें कितनी बढ़ रही है, 20 बढ़ रही है, अपॉन परसेंटेज में 1+, ठीक है, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पहले साल में इतनी बढ़ गई, मतलब मान ली 1 थी और 20/20% बढ़ गई, ठीक है। दूसरे साल में क्या हो रही है, 20% डिक्रीज हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, मैं वही डिक्रीज हो रही है तो यहाँ क्या हो रही थी, बढ़ रही थी तो हमने प्लस लगाया था, अब डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्लियर है। अब ये देखो पहले साल से, मतलब इनिशियल स्टेज पे इतनी थी जब पहले साल की शुरुआत थी, जब ये दूसरा साल हुआ तो इतनी हो गई, और तीसरे साल में मतलब दूसरा साल हुआ तो ये 20% बढ़ गई। पहले साल में जब इनिशियल स्टेज थी पहले साल में तब इतनी थी, ख़त्म होने पे दूसरे साल के में इतनी हो गई 20% बढ़ के, फिर तीसरा साल लगा तो 20% घट गई इसमें से, तो ये कितनी हो गई, 5186 हो गई है, 5184 सॉरी 84 हो गई हमारी पॉपुलेशन। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अभी ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए x की वैल्यू, क्योंकि पहले साल की पॉपुलेशन क्या थी, x थी, इसको भी ये कितनी हो गई, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 120/100 और ये हो जाएगी 80/100 और इक्वल टू 5184, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा दिए और इनको वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 5184 अपॉन ये 2 जीरो, ये 100 के वहाँ आ गए, है ना, और ये हो गई 12 × 8, इनको कैंसिल करेंगे तो ये 12 से जाएगा, 4 टाइम्स 48, 3 टाइम्स 36, 2 बचे 4, 4 3 2 0 0, ठीक है। फिर 8 से इसको एक बार और कैंसिल कर लेंगे तो 8 से 5 बार और 3 और 2 4 बार, तो 5200 जो है वो हमारी पहले साल की पॉपुलेशन थी, है ना, जो कि फिर पहले बड़ी होगी तो इतनी हो गई होगी, फिर घटी होगी तो तीसरे साल में 5184 हो गई। तो ये थे हमारे परसेंटेज के 10 क्वेश्चन जो कि आज हमने पूरे कर लिए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।